हेलो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। देखिए 140 है, 156 और यहाँ पर देखिए 3825, फिर यहाँ पर 5005 है, एक ठो आगे और है। इस तरह से देखिए हम आपको पढ़ाएंगे पहला सवाल, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल को फिर अभी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए 1.1 का देखिए पहला सवाल हम लिख दिए। पहला पहला देखिए 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए हम इसको काटने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे 140 है, तो 140 है देखिए सम संख्या है। देखिए संख्याओं के बारे में भी हम वीडियो बना दिए हैं, वो अपलोड कर दिए, देख लीजिए कि संख्या कौन सा सम होता है, कौन विषम होता है, कौन कैसा संख्या होता है। कई प्रकार की संख्याओं के बारे में हम किए हैं, वो बहुत जरूरी है देखना। चलिए देखिए हम दो से इसको काट रहे हैं। किससे काट रहे हैं? दो से। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ये जीरो है, जीरो उतार लेंगे। फिर दो से काटिए, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। 4 अगर लिखेंगे तो 2 चौके 8, 8 ज्यादा हो जाएगा 7 से, तो ये 4 नहीं ले लिखेंगे, ठीक। तो 2 तिया 6, ये 7 है, एक बचेगा, यहाँ जाएगा, 2 पचे 10। फिर देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 2 के पढ़ा में नहीं आता है। इसको हम 5 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 5 से। पहले छोटी संख्या से देखते हैं, काटते हैं। ये तो 7 से भी कट जाएगा, लेकिन पहले हम 5 से देखेंगे। 5 से नहीं कटेगा तब 7 से काटते हैं। देखिए 5 सत्ते 35, ये 7 एकम 7। इस तरह से क्या हो गया? कट गया। देखिए एक बार 2 है, फिर 2, फिर 5, फिर 7। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 140 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए 2 बार 2 आया है, तो 2 के ऊपर क्या लिख देंगे? 2 इंटू, एक बार 5 है तो एक बार 5 लिख देंगे, इंटू एक बार 7 है तो एक बार 7 लिख देंगे। बस ये आपका आंसर हो गया ये, ठीक। अब देखिए आगे हम ये बता रहे हैं अगला सवाल। देखिए 156 दिया है, तो 156 जो दिया है तो 156 देखिए कैसे कटेगा। तो 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, ये 15 है, तो 2 सत्ते 14, ये 15, तो एक बचेगा, तो एक बचेगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब एक बचेगा, एक देखिए यहाँ जाएगा, 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 से काटिए, 2 तिया 6, ये 7 है, एक बचेगा, यहाँ जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा। फिर देखिए 39, 39 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। फिर देखिए 13 है, तो 13 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। इस तरह से आपका ये कट गया। तो देखिए 156 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 156। तो देखिए इस तरह से ध्यान दीजिए। देखिए दो दो बार आया है, एक बार दो बार, तो दो दो बार आया तो यहाँ पर 2 बार लिख दिए हैं। यहाँ पर 3 देखिए, 3 एक बार है, तो यहाँ पर 3 देखिए एक बार लिख दिया, और 13 जो देखिए एक बार है, तो यहाँ पर एक बार लिख दिए। इस तरह से 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक। देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 का तीसरे सवाल। देखिए 3 से देखिए इसको काट दिया, जल्दी जल्दी यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 2 जब जाएगा तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, यहाँ 22 बना, तो एक बचेगा, एक जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए, 3 चौको 12, 3 दूना 6, यहाँ पर 7, एक बचेगा, यहाँ जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर 5 से काटिए, 5 × 8 = 40, 2 बचेगा, यहाँ जाएगा, 25 हो जाएगा। तो फिर 5 × 5 = 25। फिर 5 से काटिए, 5 × 1 = 5, यहाँ पर 3 बचेगा, जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, 5 × 7 = 35। फिर 17 से काट दिए, 17 × 1 = 17। तो इस तरह से देखिए 3 2 बार आया है, एक बार 2 बार, तो यहाँ 3 के ऊपर 2 लिख दिए। फिर 5 2 बार आया, तो 5 के ऊपर 2 लिख दिए। 17 एक बार है, तो 17 ऊपर 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 1 का देखिए चौथी सवाल है। तो देखिए इसको हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ये 2 जीरो उतार लेंगे, फिर 5 एकम 5। फिर देखिए ये 7 से कटेगा, 7 से काटिए, 7 एकम 7, ये 10 है, तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, तो ये 30 है, तो 2 बचेगा, यहाँ जाएगा, 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। फिर 11 से काटिए इसको, 11 एकम 11, यहाँ पर देखिए 14 है, तो 3 बचेगा, 3 यहाँ जाएगा, तो 33 हो जाएगा, तो 11 तिया 33। फिर ये 13 से काटिए, 13 एकम 13। आराम से काटेगा देख करके कि मतलब किस संख्या से पूरा अच्छे से कट जाएगा। तो देखिए जो 5005 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? देखिए 5 है, फिर इंटू 7 है, फिर इंटू 11, फिर इंटू 13। आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो सवाल है, देखिए जो पांचवी सवाल है, पांचवी सवाल जो है ये है आपका 74 29। कितना है? 74 29। चलिए अब इसको भी हम काट ले रहे हैं। देखिए 74 29 से पहले 17 से कटेगा, कितने से कटेगा? 17 से कटेगा। अब 2 4 6 या 11 12 जिससे भी काट लीजिएगा, लेकिन कटेगा नहीं, 17 से कटेगा। देखिए 17 का हम भाग दे रहे हैं, तो 17 चौक को 68, 17 पचे 85, 85 जो है 74 से ज्यादा हो जा रहे हैं,
तो 4 पे लेके जाएंगे केवल। 17 चौको 68, यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक, तो 6 यहाँ जाएगा, यहाँ 62 हो जाएगा। फिर 17 17 17 51, 17 चौको 68 ज्यादा हो जाएगा 62 से। तो देखिए 3 बार लेके जाएंगे, 17 तिया 51, यहाँ पर फिर कितना बचेगा, 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11। 11 जब यहाँ जाएगा तो 119 हो जाएगा। फिर 17 7 119 हो गया। ठीक, अब देखिए हम आपको फिर यहाँ देखिए अब काट रहे हैं किससे, अब हम 23 से काटेंगे इसको। किससे काटेंगे, 23 से या 19 से, देखिए हो सकता है कटेगा, तो 19 से हम काट रहे हैं। ठीक, तो 19 को 19 19 दूना 38, 38 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, तो यहाँ 5 जाएगा, यहाँ 57 हो जाएगा। 19 यहाँ 57, फिर देखिए 23 से कट जाएगा, 23 से कम 23। तो इस तरह से जो 74 और 29 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। इन्हीं सबको लिख लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम प्रश्न 2 बता रहे हैं। देखिए प्रश्न 2 में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, मतलब मौसा और लसा निकालना है। और निकाल कर कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए 26 91 पहला सवाल है, दूसरा है 510 92, तीसरा है 336 और 54। इन सब का एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके सत्यता की जांच करना है, मतलब उत्तर की जांच करना है एक तरह से। देखिए हम आपको, देखिए दूसरे का पहला हम बता रहे हैं। देखिए 26 और 91 था, तो 26 यहाँ पर देखिए 26 और 91 था, यही था, तो इसको हम देखिए बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। अब हम देखिए 26 है, 26 को काट लेंगे अलग से, और 91 को भी काट लेंगे हम अलग से। ठीक है ना, चलिए देखिए हम काट रहे हैं। ये देखिए 26 है, तो 26 2 से कटेगा, कितने से कटेगा, 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर ये 13 आ गया, 13 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो जो 26 है, तो देखिए 26 को हम इससे लिख सकते हैं, ये 2 गुणे 13, कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 13। ठीक, अब इसी तरह 91 है, 91 के भी काट रहे हैं हम। देखिए 7 से भी कटेगा, 13 से भी कट जाएगा। देखिए हम 7 से काट रहे हैं। ठीक, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पर देखिए 2 बचेगा, तो 2 जाएगा यहाँ, 21 हो जाएगा। फिर 7 तरीके 21, फिर 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। तो इस तरह से जो 91 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 7 गुणे 13। ठीक, अब देखिए इसमें और इसमें देखिए, जो 26 का अभाज्य गुणनखंड है और जो 91 का अभाज्य गुणनखंड है, इसमें क्या मिल रहा है, तो देखिए 13 13 मिल रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ में क्या हो जाएगा आपका, 13 13 मिल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में ध्यान दीजिए, तो एलसीएम, एलसीएम में आपका हो जाएगा, देखिए 13 13 मिल रहा है, तो इसको एक बार लिख लेंगे। फिर देखिए ये 2 बच रहा है, इसको भी लिख लेंगे, और 7 जो बच रहा है उसको भी लिख लेंगे। मतलब एलसीएम में क्या करते हैं, जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसका गुणा कर लेते हैं हम। ये 13 इंटू देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, आप चाहे जैसे कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 7 दूना 14। अब 13 और 14 को गुणा कर लीजिए, 13 14 को गुणा जो करेंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 13 चौक को 52 को 2 हो जाएगा, 80 लगा 5, 13 कम 13 5 18। ठीक, 182 आ गया। ठीक, अब देखिए अब वही सूत्र लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, चाहे जो आगे पीछे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो संख्या क्या था, एक तो संख्या था 26, देखिए पहली संख्या 26 है, दूसरा 91 ना, और दूसरा है 91, बराबर एलसीएम कितना है, 182 है, और एचसीएफ कितना है, 13 है। अब इन दोनों का क्या कर देना, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए आपका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23 66, इधर भी इधर का भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23 66। आप अच्छे से गुणा कर लीजिएगा, देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब आपका ये सवाल क्या है, सही आप एचसीएफ और एलसीएम निकालें और सही जांच भी किए हैं। चलिए हम आपको अब दूसरा सवाल बताते हैं, प्रश्न 2 का दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल है 510 और 92। तो 510 और 92 है, देखिए तो अब इसका हम देखिए निकाल रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा, देखिए 510 है तो इसको हम 2 से, देखिए प्रश्न 2 है, देखिए प्रश्न 2 का दूसरा सवाल है 510 और 92। तो 510 को हम काट रहे हैं, 2 से काटिए, 2 दूना 4, एक बचेगा यहाँ जाएगा 11 हो जाएगा, फिर 2 पचे 10, 11 था, एक बचेगा यहाँ जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पचे फिर 10। ठीक, फिर इसको देखिए हम काट रहे हैं 3 से, 3 और 24, एक बचेगा यहाँ जाएगा, 3 पचे 15। फिर देखिए अगर आप इसको 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, इसको हम 5 से काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं, 5 5 एकम 5,
5 एकम 5, 5 3 8 होता है, तो 5 एकम 5, यहाँ 3 बचेगा, 3 जगह यहाँ तो 35 हो जाएगा, 5 सते 35। फिर इसको 17 से काट लीजिए, 17 एकम 17। ठीक, इस तरह से जो 510 है, देखिए 510 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। देखिए यही सब लिख दिए, यही सब का किए यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब 92 को हम काट रहे हैं, इसको हम 2 से काट रहे हैं। पहले देखिए 2 चौके 8, 9 है, 1 बचेगा, यहाँ जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 फिर 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 23 6। 23 किसी के भी पारा में नहीं आता है, तो 23 23 से कटेगा, 23 से कम 23। तो जो 92 है उसका क्या हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 23। इस तरह से देखिए इसका हम लिख दिए। अब इसमें जो मिल रहा है वही क्या होगा, HCF। देखिए एक तो 2 2 मिल रहा है, फिर ये 2 है, इसमें अब 2 नहीं है, इसमें 23, इसमें 23 नहीं, अब कुछ नहीं मिलेगा, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF का हो जाएगा 2। HCF क्या हो जाएगा आपका 2। लेकिन आपका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ध्यान दीजिए, एलसीएम में आपका देखिए 2 2 मिल रहा था, तो एक तो 2 लिखेंगे। ठीक, बाकी इन सबको भी हम लिख लेंगे। देखिए लिख ले रहे हैं, 3 5 17, फिर यहाँ पर 2 23 है, इंटू 2 इंटू 23। अब इन सब का हम क्या कर लेंगे, गुणा। तो जब हम इन सब का जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 23,460। 23,460। जब आप गुणा करेंगे इसका एलसीएम में का, देखिए इसमें का जब गुणा करेंगे तो सब आ जाएगा 23,460। ठीक है, हम देखिए उत्तर का जांच करें, क्या कर रहे हैं, उत्तर की जांच कर रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, देखिए जांच 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 में क्या होता है, देखिए सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF। इसको आगे पीछे चाहे जैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो दो संख्या क्या था, एक संख्या देखिए 510 है, दूसरा क्या है 92 है। तो एक संख्या है 510 गुणे, दूसरी संख्या क्या है 92। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या करना है, गुणा करना है। गुणनफल का मतलब गुणा करना है, बराबर एलसीएम आपका आया है 23,460 और इंटू HCF कितना आया है 2। इन दोनों का गुणा करना है, तो इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। कितना आएगा, 46,920। ठीक, इधर भी गुणा करेंगे तो उतना आएगा 46,920। आप गुणा कर लीजिएगा, ये देखिए बराबर दोनों तरफ आ गया, इसका मतलब सवाल सही है। देखिए अब प्रश्न 2 का तीसरी सवाल बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 336 से 54 है, देखिए इसको हम काट रहे हैं, 2 से काटते हैं, तो 2 एकम 2, ये 3 है, एक बचेगा, एक जगह यहाँ, तो 13 हो जाएगा। फिर 2 छक्का 12, ये 13 बना था, तो 2 छक्का 12, एक बचेगा यहाँ जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर काटिए 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर उसके बाद 2 से ही काटिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2। उसके बाद 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21। फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। इसको भी काटिए 54 को, 54 को 2 से काटिए, 2 दूना 4, एक बचेगा यहाँ जाएगा, 2 सत्ते 14। फिर 27, 2 के पारा नहीं आता तो 3 से काटेंगे, 3 नवा 27। फिर देखिए 3 से काटिए, 3 तरीके 9, फिर 3 एकम 3। इस तरह से आपका एक कट गया। तो देखिए 336 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, एक ठो 2, 2 ठे 3 ठे 4 ठो है 2, फिर एक ठो 3 है, एक ठो 7 है। और 54 में क्या है, एक ठो 2 है और 3 ठे क्या है 3 है। ठीक, इस तरह से 54 का, अब देखिए इसमें क्या मिला, एक ठो 2 मिल रहा है, फिर एक ठो 3 मिल रहा है, बस और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो HCF आपका क्या हो जाएगा, 2 एक ठो मिला, एक ठो 3 मिल रहा है। ठीक, तो एक ठो 3 लेंगे, 2 तिया 6, HCF आपका क्या आ गया 6। और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ऐसे कर लेंगे। देखिए 2 मिल रहा था, 2 लिख लिए, 3 मिल रहा था तो 3 लिख लिए। अब जो नहीं मिल रहा उसको भी लिख लेंगे, तो 3 ठे 2 है, 1 2 3। फिर एक ठो 7 है, ये भी नहीं मिल रहा था, इसमें भी 2 ठे 3 नहीं मिल रहा था, जिसको भी लिख ले रहे हैं। ठीक, अब सब काम गुणा कर लेंगे। देखिए एलसीएम में 2 3 2 2 ये सब है, इन सब का जब हम गुणा करेंगे कितना होगा, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। फिर लिख लेंगे इंटू, फिर ऐसे करेंगे 7 तरीके 21, 21 तिया 63। तो देखिए इस तरह से भी गुणा करेंगे। अब 48 को गुणा 63 में करेंगे, तो जब आप 48 को गुणा जब 63 में करेंगे तो आपका आएगा 3024। कितना आ जाएगा आपका 3024। तो ये लस हो गया और ये, अरे मस हो गया और ये लस हो गया। अब देखिए जांच किसे करते हैं, तो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल,
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, यही सूत्र बार बार लग रहा है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्या क्या था, दो संख्या यही था 336 और 54। तो 336 इंटू 54 बराबर ये क्या है, देखिए एलसीएम कितना है 3024 और एचसीएफ कितना है 6 है। तो दोनों का गुणा कर देंगे, जब दोनों 44, इस तरह से दोनों बराबर आ गया। इस तरह से देखिए दोनों का जब गुणा करेंगे तो 18,144 आ जाएगा। तो इस तरह से हम आपको प्रश्नावली 1.1 का पहली सवाल पूरा बताए हैं और दूसरी सवाल भी पूरा बताए हैं। अगर आपको फिर भी थोड़ा बड़ा इधर उधर नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा था, तो आप पीछे वीडियो करके फिर से देख लीजिए, 2 बार 3 बार देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो हम पूरा कोशिश करें कि पहली बार में ही अच्छे से समझ में आ जाए, आराम से बढ़िया से देखिए। और मैं बेसिक वीडियो भी बनाया हूँ 3 ठे। अगर आप थोड़ा सा मैथ में कमजोर है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। वो बेसिक वीडियो अगर आप 3 ठे देख लेते हैं तो आपको मैथ पढ़ने में किसी भी प्रकार का दिक्कत